हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टडी करेंगे ब्रिजेस, एसी ब्रिजेस, जिसका पहला पार्ट है मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल ब्रिज से हम लोग किसी भी इंडक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के काम आता है। तो देखिए, हम लोग इससे पहले भी 12th क्लास में ब्रिजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा था। तो व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ इस शक्ल का था जो आपके सर्किट के सामने है। सिर्फ इसकी आर्म में जो ये चार आर्म हैं इसकी, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हैं। तो सर्किट डायग्राम आपके सामने है। इसमें देखिए, ए बी एक ब्रांच है जिसमें रेजिस्टेंस R1 है और इंडक्टेंस L1 है। बी और सी ब्रांच में, बी और सी आर में एक रेजिस्टेंस R2 है। इसी तरह से सी और डी में रेजिस्टेंस R4 है और ए और डी में रेजिस्टेंस और एक वेरिएबल इंडक्टेंस L3 है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले करंट की डायरेक्शन मार्क कर ली, I1 और ये I3। फिर इधर आया I2 और ये I3 इधर से आके I4। ए और सी को हमने कनेक्ट कर दिया है साइनसॉइडल सप्लाई से। और करंट, टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई। टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई। V1 जो है वो वोल्टेज ड्रॉप है एक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस ब्रांच ए बी और ए डी। V2 जो है वो वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है बिटवीन बी एंड सी। V इज द सप्लाई वोल्टेज जो यहाँ पे आपने ये कनेक्ट किया हुआ है। राइट साइड में फेजर डायग्राम है, इसको अभी बाद में डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैक्सवेल ब्रिज इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ मीडियम इंडक्टेंस। तो मीडियम इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, मेज़र करने के लिए हम मैक्सवेल ब्रिज का सहारा लेते हैं। तो मैक्सवेल ब्रिज में अननोन इंडक्टेंस जो है ये लिखा है, अननोन इंडक्टेंस जो यानी जो हमें कैलकुलेट करना है, उसको कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड सेल्फ इंडक्टेंस से। तो L1 जो है वो अननोन इंडक्टेंस है रजिस्टर R का। L3 जो है वो नॉन इंडक्टर है रेजिस्टेंस R3 का। R2 R4 आर प्योर रेजिस्टेंस, आर प्योर रेजिस्टेंस। डी जो है बीच में जो कनेक्ट है वो डिटेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड L3 वही उसी ऑर्डर में होना चाहिए जिसमें जो ऑर्डर L1 है। तो आप ब्रिज में देखिए, हम लोग ने व्हीट स्टोन ब्रिज में पढ़ा था कि ब्रिज बैलेंस कब होता है? जब पोटेंशियल बी, यानी यहाँ का पोटेंशियल, पोटेंशियल बी और डी का पोटेंशियल सेम होता है। जब ये दोनों सेम होते हैं तो ब्रिज जो है वो बैलेंस होता है। और बैलेंस ब्रिज की इक्वेशन हम लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज में पढ़ी थी, वही यहाँ पे हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। तो देखिए, फॉर बैलेंस ब्रिज, फॉर बैलेंस ब्रिज यहाँ पे आपको हम फिर से दिखा रहे हैं, डायग्राम दूसरी स्लाइड पे है। बैलेंस जब ब्रिज होगा तो ये बी जो है और डी पॉइंट्स जो हैं वो सेम पोटेंशियल पे होंगे और डिटेक्टर की वैल्यू जो है वो क्या होगी? ज़ीरो। यानी इस ब्रांच में जो भी करंट है वो ज़ीरो होगा बैलेंस ब्रिज के लिए। तो जो I1 है वही I2 होगा। तो I1 जो है वो किसके बराबर होगा? I2 के बराबर होगा। इसी तरह से जो है I3 किसके बराबर होगा? I3 बराबर होगा I4 के। ये सब बैलेंस, जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है। तो भाई यहाँ पे लिखा है I1 इज इक्वल टू I2, I3 इज इक्वल टू I4। अब पोटेंशियल ड्रॉप जो अभी बताया ए बी के क्रॉस वही होगा जो पोटेंशियल ड्रॉप ए क्रॉस ए डी के है, और वो है V1। देखिए, पोटेंशियल ड्रॉप ए क्रॉस ए बी यानी जो R1 L1 वाली ब्रांच है, और पोटेंशियल ड्रॉप ए और डी के बीच में
वही होगा जो सेम होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, V1। इसी तरह से पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ब्रांच B और C, D एंड C, ये दोनों सेम होंगे, उसका क्या पोटेंशियल ड्रॉप है, वो है V2। ठीक, तो ये यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। तो पहला AB में क्या है, I1Z1 पोटेंशियल ड्रॉप ओम्स लॉ के हिसाब से, और इसमें क्या है I3Z3। तो Z क्या चीज़ है, Z बच्चों इम्पीडेंस है, आप लोग पढ़ चुके हैं। Z क्या है, इम्पीडेंस, Z को कहते हैं इम्पीडेंस। और ये इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती, चूंकि इसमें कैपेसिटर नहीं है तो XC वाला टर्म नहीं होगा, तो ये क्या क्या हो जाएगा, R1 प्लस XL कह लीजिए। तो XL क्या चीज़ है, R1 प्लस J ओमेगा L1। ठीक, यही यहाँ पे लिखा है। और Z3 क्या चीज़ है, जो देख लीजिए, हम आपको फिर से सर उसको दिखाते हैं। Z3 क्या है, R3 प्लस J ओमेगा L3। तो यहाँ पे वही लिख दिया है, R3 प्लस J ओमेगा L3, ये I3 है, और ये पोटेंशियल कितना है, V1 है। तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन V2 वाली लिख लेते हैं। देखिए V2 में क्या होगा, यानी ये वाला R2 R4, ये इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस BC इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस CD, ये किसके बराबर है, V2 के। तो I2 R2 इज इक्वल टू I4 R4, ये V2 आ गया। ठीक, लेकिन अभी आपने जो है वो लिख रखा है, क्या लिखा है बैलेंस ब्रिज में, ये लिखा है कि I1 जो है वो I2 के बराबर है, I3 जो है वो I4 के बराबर है। तो इस वाले में हमने पुट कर दिया, I2 की जगह I1 पुट कर दिया, I4 की जगह I3 पुट कर दिया, इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आपने डिवाइड कर दिया। तो देखिए आज जब आपने डिवाइड किया तो I1 कैंसिल हो गया, यहाँ से I3 कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये इक्वेशन बची। अब इसमें आपने रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग करके लिख लिया, यानी R1 अपॉन R2 प्लस J ओमेगा L1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 प्लस J ओमेगा L3 अपॉन R4। ठीक है, अब रियल और इमेजनरी पार्ट को इक्वेट कर दीजिए। तो देखिए ये तो आपका रियल पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ब्रिज बैलेंस है। तो ये वाली वैल्यू आ गई, तो यहाँ से वैल्यू आ गई R1 की। इमेजनरी पार्ट आपका ये वाला है जिसमें J टर्म है, इसको इक्वेट कर दिया आपने, तो J कैंसिल हो गया, तो बराबर ये, यहाँ से आपके पास L1 की वैल्यू आ गई। बस यही तो हमें कैलकुलेट करना है, L1 की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करना है। अब आप यहाँ से L1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत सिंपली से। तो ये था हमारा मैक्सवेल ब्रिज। तो इस तरह से मैक्सवेल ब्रिज से हम इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और हम लोग लेक्चर इस पढ़ेंगे, जब ये सारे ब्रिजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो इनके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ब्रिज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दिया जाए, आपका पढ़ा हुआ है। तो ये मैक्सवेल ब्रिज आज हम लोगों ने स्टडी किया है। इसका डेरिवेशन अक्सर एग्ज़ाम में आता है या इसके ऊपर नोट्स लिखने को आते हैं। तो ये आपके सामने स्लाइड्स मौजूद है, लेक्चर मौजूद है, पॉइंट टू पॉइंट आपके पास यहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन है। जो पॉइंट्स हमने वर्ड्स में लिखे हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा। और बाकी मैथमेटिकल डेरिवेशन बहुत सिंपल है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में लिखें। और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जानकारी दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल पे जुड़ सकें और हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। आपको वीडियो में और क्या चाहिए वो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ब्रिज के साथ।
जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।